नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। फिर से वहां सेना को तैनात करना पड़ा। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। करीब एक पखवाड़ा पहले जब हिंसा भड़की थी, तब अनेक घरों में आग लगा दी गई। कई लोग मारे गए थे। तब करीब 10,000 लोगों को हिंसाग्रस्त इलाकों से बाहर निकालना पड़ा था। उस वक्त सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। उसके बाद करीब 10 दिनों तक कोई उपद्रव नहीं हुआ, मगर सोमवार को एक बार फिर से इम्फाल इलाके में हिंसा भड़क उठी। बताया जा रहा है कि वहां मैतई समुदाय के लोगों से जबरन दुकानें बंद कराई जाने लगी, जिसे लेकर हिंसा भड़की। इस बार गनीमत है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर कुछ घरों को इस बार भी आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि मणिपुर की यह आग कब तक शांत होगी। विवाद दरअसल वहां के उच्च न्यायालय के इस आदेश पर शुरू हुआ कि उसने राज्य सरकार को मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 साल पुरानी मांग पर विचार करने को कहा। इससे वहां के मान्यता प्राप्त जनजातीय समुदायों में ऐसी आशंका पैदा हुई कि सरकार मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दे सकती है और वे उनके संरक्षित भूभाग पर कब्जा करना शुरू कर सकते हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 समुदाय के लोग रहते हैं। उनमें से नगा और कुकी मान्यता प्राप्त जनजातीय समुदाय हैं और उनका वहां के लगभग 90% संरक्षित पहाड़ी भूभाग पर कब्जा है। मैतई समुदाय आबादी के लिहाज से इन दोनों जनजातियों से करीब 2 गुना है, पर भूभाग का केवल 10% हिस्सा उनके लिए मुक्त है। इस तरह वे मुख्य रूप से इम्फाल इलाके तक सीमित हैं, मगर मैतई समुदाय हर दृष्टि से प्रभावशाली हैं। राजनीति में इसी समुदाय के विधायक अधिक हैं, 60 में से 40। फिर प्रशासन में भी उन्हीं का दबदबा है। वे बरसों से मांग करते रहे हैं कि उन्हें भी जनजातीय समुदाय का दर्जा मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैतई समुदाय को भी जनजातियों के संरक्षित भूभाग में प्रवेश का हक मिल सकता है।
इसलिए मान्यता प्राप्त जनजातियां आशंकित रहती हैं। इस तथ्य से वहाँ की सरकार अनजान नहीं है, मगर उसने कभी गंभीरता से इस मसले को निपटाने का प्रयास ही नहीं किया। जब से वहाँ नई सरकार आई है, तब से जनजातीय लोगों में यह आशंका घर करती गई है कि वह मैतेई समुदाय को प्रश्रय दे रही हैं। उनकी यह आशंका तब आक्रोश में बदल गई जब इस साल फरवरी में संरक्षित पहाड़ी इलाकों से अवैध लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया गया। सरकार का कहना था कि बाहरी लोग वहां जाकर बस गए हैं, जबकि जनजातीय समुदायों का दावा है कि वे उन्हीं के बीच के लोग हैं। उसके बाद जब उच्च न्यायालय का आदेश आया तो उनका आक्रोश फट पड़ा और वे आगजनी पर उतर आए। अब वहाँ की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई में बदलती जा रही है। ताज़ा हिंसा में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक पूर्व विधायक भी हैं, जिसका संबंध सत्तापक्ष से है। अगर वहाँ की सरकार इसी तरह समुदायों के बीच पैदा हुई वैमनस्यता को स्थायी रूप से समाप्त करने के बजाय तदर्थ भाव से सेना के बल पर रोकने का प्रयास करती रहेगी, तो यह आग शायद ही जल्दी शांत हो। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।